तो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 21 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में 21.2 करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 21.1 किया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेंगी इसमें। तो आज देखते हैं इसमें 21.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground is 60 degree and the angle of depression of the point P from the top of the tower is 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो किस टाइप से फिगर बनेगा इसका। अगर फिगर ड्रॉ करें यहाँ पर ये बोल रहा है कि पोल 6 मीटर हाई, एक पोल ले लेते हैं जिसकी हाइट क्या है 6 मीटर। यहाँ पर क्या है 21.2। A pole 6 meter high is fixed on the top of a tower. ओके 6 मीटर हाई पोल है हमारा जो टावर के ऊपर फिक्स है। The angle of elevation of the top of a pole observed from a point P on the ground. 6 मीटर हाई पोल is fixed on the top of a tower. ये 6 मीटर जो हाई पोल है ये टावर के ऊपर प्लेस है। हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं टावर है। ओके इसके ऊपर एक 6 मीटर हाई पोल है। And the angle of depression of the point P from the top of the tower is 45 डिग्री। टावर के टॉप से ये है टावर, ये पोल है। तो कह रहा था एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, तो P पॉइंट लेते हैं हम ग्राउंड पर। ओके द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मींस ये पोल है, पोल से इस P पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, ये बोल रहा है। एंड यहाँ पर एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप से अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हम ऐसे करें इस टाइप से, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं 45, तो ये वाला एंगल भी 45 होता है हमारा। ओके नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है, इसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एक्स ही हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम इसका नेमिंग कर देते हैं ए, यहाँ पर PQRS इस टाइप से ले लेते हैं। अब देखो अगर आपको ये एक्स पॉइंट चाहिए, एक्स हमारा क्या आ रहा है इस छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है PQR में। ओके लेकिन इसमें कोई अदर साइड नोन नहीं है। जो भी हमें अननोन साइड है इसके रेस्पेक्ट में कोई अदर साइड भी गिवन होनी चाहिए, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इसमें दोनों ही ट्रायंगल का रिलेशन लेना पड़ेगा हमें। अगर हम छोटे वाला ट्रायंगल देखते हैं PQR, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR में क्या होगा, इसमें होगा tan 45, कितना tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके बेस क्या होगा इसमें QP, tan 45 1 होता है, इसका मीन्स ये QP कितना हो जाएगा, ये QP हो जाएगा हमारा x। ये हो गया सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें फाइंड करना है x। अब x के लिए एक और रिलेशन बनाएंगे हम बड़े ट्रायंगल से, इन राइट एंगल ट्रायंगल SQP में क्या होगा tan 60 क्या होगा परपेंडिकुलर 6 + x अपॉन में बेस QP। tan 60 की वैल्यू कितनी √3 इक्वल्स टू में 6 + x अपॉन में QP इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 6 + x अपॉन में √3, ये होगा सिंपल। नाउ अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम यहाँ पर QP की जगह x पुट कर लेंगे। QP की जगह x पुट किया हमने और यहाँ पर 6 + x और ये √3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे √3x इक्वल्स टू में 6 + x। यहाँ पर हम कह सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर x माइनस करेंगे √3x माइनस x इक्वल्स टू में 6, x कॉमन लेंगे यहाँ पर √3 - 1 इक्वल्स टू में 6, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में √3 - 1 एंड यहाँ पर √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ओके x इज इक्वल्स टू 6 एंड ये √3
+1, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, √3 का 3 एंड -1 का 1, 1 का होगा 1 स्क्वायर और यहाँ पर होगा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू होगी हमारी 2 और यहाँ पर ये √3 + 1, √3 + 1 को 1.732 ले सकते हैं +1, यहाँ पर ये 2 इंटू में 2.732, नाउ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 का 4, 1 कैरी, 2 × 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5.464। देखो यहाँ पर जो 2 आता, 2 से कैंसिल करते हैं, यहाँ पर 3 होता, तो यहाँ पर ये होगा 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 × 2 = 6, 3 3 × 9, 3 7 = 21, 2 कैरी, 3 2 = 6 और 2 8, हो जाएगा 8.196 मीटर। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ये होगा इसका फाइनल आंसर 8.196। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोल रहा है फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B on the same side of a building, the angle of elevation of the top of the building are 30 degree and 60 degree respectively. If the height of the building is 10 meter, find the distance between A and B correct to 2 decimal places। देखो ICSE 2009 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे, ये बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सेम साइड पर 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे A and B, A and B are on the same side of the building, और A पर कितना बन रहा है 30 डिग्री और B पे बन रहा है 60 डिग्री। A and B टाइप्स हैं, A से बन रहा है 30 डिग्री और B से बन रहा है 60 डिग्री। क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट होगा, A से 30 डिग्री एंड B से 60 डिग्री, ABCD, ये हमारे पास from 2 point A and B on the same side of the building, the angle of the elevation of the top of the building are 30 degree and 60 degree respectively. If the height of the building is 10 meter, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 10 मीटर, find the distance between A and B correct to 2 decimal places। ओके, तो फाइंड करनी है हमें डिस्टेंस बिटवीन A and B, A और B के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। करो इसमें A and B के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड, ए एंड बी के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड अगर हम एक्सलेट कर लेते हैं तो सिंपल, देखो कैसे फाइंड कर सकते हो आप, छोटे ट्रायंगल लोगे तो इससे बी सी फाइंड कर लो, बड़ा ट्रायंगल लोगे तो ए सी फाइंड कर लो, दोनों का माइनस कर लेना, सिंपल ए भी आ जाएगा। कैसे, अगर हम ट्रायंगल ए सी डी में देखें, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या होगा, tan 30 कितना परपेंडिकुलर सी डी और बेस ए सी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, सी डी 10 और यहाँ पर ए सी, ए सी कितना होगा, ए सी हो जाएगा tan√3। ओके, एंड इन ट्रायंगल अगर हम किसमें देखें, ए सी डी हो गया, इन ट्रायंगल बी सी डी में देखें अगर हम, इन ट्रायंगल बी सी डी में tan 60, tan 60 कितना परपेंडिकुलर सी डी अपॉन में बेस बी सी, tan 60 कितना 1/√3 होता है tan 60, सी डी है हमारे पास 10 और बी सी हमें फाइंड करना है, बी सी कितना होगा 10/√3। अब आपको क्या करना है, दोनों को माइनस, सिंपली अगर हमें ए बी फाइंड करना है, ए बी क्या होगा ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी, ए सी की वैल्यू 10√3 माइनस बी सी की वैल्यू 10/√3, √3 को √3 का एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 × 3 माइनस 10, ये 30 माइनस 10 20/√3, ये इसका आंसर होगा। आप इसको डिवाइड कर लो, आप कैसे 20 को डिवाइड कर लो 1.73 से कर लो, पॉइंट हटाओ ऊपर, 100 कर लो इसको और 2000 से 173 को डिवाइड करके देख लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, डिवाइड करने पर मिल रहा है हमें
20 डिवाइडेड बाय, या फिर कह सकते हैं 2000 डिवाइडेड बाय 173, ये आ गया हमारा 11.56 आ रहा है। ठीक है, 11.56 के नियर बाय इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अगर इसमें आंसर 11.55 गिवन किया है, तो अगर आप इसे पूरा 7.32 लोगों डिवाइड करोगे तब ये 11.547 के समथिंग आएगा, और राउंड अप करके 55 लिख सकते हैं। इतना भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में करेक्ट होगा। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 इसका। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है हमारे पास एंड एक वर्टिकल टावर, ये सेम लेवल ग्राउंड पर है दोनों। फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप से एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है। समझ रहे हो आप? फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इसका मीन्स टावर की हाइट ज़्यादा है इसमें। पोल छोटा है, टावर की हाइट है ज़्यादा। किस टाइप से? ये पोल और ये टावर। ओके, और यहाँ पर पोल के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। ये बोला है इसने फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका फिगर बनाना। अगर ये फिगर ड्रॉ करना आप सीख गए ना, तो क्वेश्चन तो बस सिंपल है, फिर तो कैलकुलेशन करनी है। बस ध्यान से देखो इसको कैसे कर रहे हैं। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और यहाँ से अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर लें तो वो कितना है? 30 डिग्री। ये 30 है, तो कह सकते हैं ये भी 30 होगा। एंड और क्या गिवन है हमारे पास? इसमें गिवन है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर। अगर हाइट ऑफ द पोल 20 मीटर है देन आपको हाइट ऑफ द टावर बताना। तो सिंपल इसको नेमिंग कर देते हैं ABCDE। ओके, आपको हाइट ऑफ द टावर बताना है, तो सिंपल ये 20 हो गया। और अगर ये 20 हो गया, बस आपको क्या चाहिए? ये ED चाहिए। लेकिन इस ED को हम कैसे फाइंड करेंगे? देखेंगे किस राइट एंगल ट्रायंगल में लाई कर रहा है ये EDA में। अब EDA में ये है हमारे पास। अगर आप बेस फाइंड कर लो, ठीक है, अगर इसमें से बेस या हाइपोटेनस फाइंड कर लें तो ये ED फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ED फाइंड करना तो इस ट्रायंगल में कोई एक और अदर साइड भी हमारे पास होनी चाहिए, और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? AD से। कैसे? इस वाले ट्रायंगल को लो, AD फाइंड कर लो। इन ट्रायंगल ADC में tan 30 अगर हम देखें, tan 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर ये CD एंड बेस ED। tan 30 की वैल्यू कितनी? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। CD कितना? 20। AD कितना? ये जो AD है ये कितना होगा? ये हमें फाइंड कर लेंगे हम। AD आ रहा है 20√3। अब इसी की हेल्प से हम ये ED फाइंड करेंगे। कैसे? देखेंगे इन ट्रायंगल ADE में। इन ट्रायंगल ADE में देखेंगे हम क्या होगा? tan 60 कितना? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस AD। tan 60 होता कितना है? tan 60 होता है √3। ED कितना? नहीं पता हमें ED फाइंड करना है, लेकिन AD हमारे पास है 20√3। 20√3 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 × 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 × √3 3। देन ये ED कितना होगा? देन ये ED हो जाएगा हमारा 60। और अगर ये 60 मीटर हो गया, देयरफॉर EC ये हाइट ऑफ टावर है, ये कितनी होगी? 60 + 20, ये हो जाएगी 80 मीटर। तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा? 80 मीटर। तो कुछ इस टाइप से इसमें करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 3। क्या किया कि भाई हमने इसको देखा कि भाई हमारे पास पोल है, ये टावर है, ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये 20 हो गया हमारा। तो फिर क्या करेंगे हम? सिंपली ये 20 देन ये 60 है,
और हमने क्या किया, इसमें 20 से ये फाइंड किया, इसके हेल्प से ईडी फाइंड कर लेगी, कि हमें ईडी चाहिए था, और ईडी हम तब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तक इस ट्रायंगल एडीई में कोई भी एक साइड हमें गिवन नहीं होगी। तो बस हमने देखा कि इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से हम ये वाली साइड फाइंड कर सकते हैं, और ये साइड इस ट्रायंगल में लाई करते हैं, फिर इसी से हमने ईडी फाइंड किया, दोनों को ऐड कर लिया, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है ए मैन ऑब्जर्व the angle of elevation of the top of a tower is tower to be 45 degree. He walks towards it in a horizontal line through its base. On covering 20 meter, the angle of elevation changes to 60 degree. Find the height of the tower. Correct to two significant figures. सिंपल ये भी क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है इसमें, ए मैन ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर टू बी 45 डिग्री। ये टावर का टॉप यहाँ पर क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व कर रहा है कितना, मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर टू बी 45 डिग्री। टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना ऑब्जर्व कर रहा है, 45 डिग्री। फिर यहाँ बोल रहा है ही वॉक्स टुवर्ड्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस, ऑन कवरिंग 20 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। अगर ये क्या करता है, टावर की तरफ चलता है 20 मीटर, और यहाँ पर आ जाता है, लाइट कर लेते हैं, इस पॉइंट पर आ जाता है ए से बी पॉइंट पर, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो जाता है, 60 डिग्री में। ये है इसमें, ओके, कितना चलता है, 20 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे हाइट ऑफ टावर फाइंड, तो देखो अगर हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, इसको एक्सलेट कर लेते हैं, ए बी यहाँ पर सी और डी ले लेते हैं। अब देखो अगर हम इस वाले साइड को देखें और ये वाला ट्रायंगल देखें, तो इसमें ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, आप नहीं डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। और बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पर ये नोन है, लेकिन ये अननोन है, ये पता होना चाहिए था हमें। अगर ये हमें मालूम होता बी सी, तो टोटल बेस और परपेंडिकुलर से ये एक्सपेंड कर लेते, अभी भी नहीं कर सकते। तो हम फिर दोनों रिलेशन ही देखेंगे, इन दोनों रिलेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर हम देखें इन ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी में tan 60 कितना होगा, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना है y, tan 60 कितना होता है √3 x अपॉन वाई। ओके, आप यहाँ पर y √3 इजिकल्स टू एक्स भी बोल सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्रायंगल डी सी ए या ए सी डी में देखेंगे, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या होगा, ए सी डी में, ए सी डी में होगा tan 45, tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना है 20 प्लस वाई, लेकिन हमें चाहिए x की वैल्यू। अब देखो या तो आप x की प्लेस पर y √3 पुट कर लो, पहले y फाइंड कर लो, या फिर डायरेक्ट अगर आपको y फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो आप y की प्लेस पर क्या करोगे, x अपॉन √3। हम क्या कर लेते हैं, पहले x की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, tan 45 1, x के प्लेस पर y √3, यहाँ पर 20 प्लस वाई, यहाँ पर बोल सकते हैं हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ओके, यहाँ पर ये हो गया 20 प्लस वाई इजिकल्स टू y √3, y इधर माइनस कर देंगे तो 20 इजिकल्स टू क्या होगा, y √3 माइनस वाई, यहाँ पर ये 20, y कॉमन लेते हैं और ये √3 माइनस 1, ये हो गया 20, और ये √3 माइनस 1, और ये √3 प्लस 1, एंड ये √3 प्लस 1 इक्वल्स टू में y। ओके, यहाँ पर कितना हो गया 20 √3 प्लस 1, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, और माइनस और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, ये हो जाएगा tan √3 प्लस 1, ये y की वैल्यू हो गई। लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, y √3। सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x इजिकल्स टू कितना होगा, y √3, y के प्लेस पर tan √3 प्लस 1 पुट कर लो, इंटू में √3 कर लो। अब क्या करो, यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई कर लो अंदर, यहाँ पर 3 प्लस √3 होगा,
यहाँ पर ये 10 और यहाँ पर 3 प्लस √3 की वैल्यू 1.732 कर लो। ये 10 और यहाँ पर ये 3 से इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 4.732। 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 47.32। ओके, टू सिग्निफिकेंट फिगर में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 47 हो जाएगी। सिंपल, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा आंसर कितना है। अगर हम टू सिग्निफिकेंट फिगर में देख रहे हैं ओनली, टू सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर 47 होगा 87। इसमें कितना आ रहा है इसमें, हाँ ठीक है 47 होगा इसका आंसर। ओके, 47 मीटर टू सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है ओनली। तो ये स्टार्टिंग के टू सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे इसमें और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर 47। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा है दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 120 मीटर। The angles of elevation of the top and the angle of depression of the bottom of the first tower as observed from the second tower are 30 degree and 24 degree respectively. Find the height of the two towers. Give your answer correct to three significant figures. आपको अपना आंसर देना है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में। और एंगल भी देखो यहाँ पर 30 24। अगर ये 24 इस टाइप से दे रहा है, वैसे ये नॉन स्टैंड एंगल नहीं आ रहे हैं हमारे में, लेकिन अगर वो देता है तो फिर इसकी वैल्यू वो हमें गिवन करता है, या फिर हम चार्ट से फाइंड करते हैं कि भी चार्ट में इसकी वैल्यू क्या होगी 24 डिग्री का। तो इसमें देखते हैं पहले इसका फिगर कैसे होगा। दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 120 मीटर। टू टावर्स के बिटवीन जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 120 है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेकंड टावर। ये एक टावर एक दूसरा है, इनके बिटवीन जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 120 है। मीटर। ओके, the horizontal distance between the two towers is 120 meter. The angle of elevation of the top and the angle of depression of the bottom of the first tower as observed from the second are 30 degree and 24 degree. The angle of elevation of the top and the angle of depression of the bottom of the first tower, ठीक है। तो फर्स्ट टावर का बॉटम और फर्स्ट टावर के टॉप का अगर हम एंगल ऑफ क्या देखें एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन देखें, तो अगर हम सेकंड टावर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं फर्स्ट टावर के टॉप और बॉटम को, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बना रहा है 30 डिग्री। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 24 डिग्री। इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 24 डिग्री। ये 30 डिग्री एंड ये 24 डिग्री, ये होगा। रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टू टावर्स। टू टावर्स की हाइट आपको फाइंड करनी है कितनी होगी। तो ये जो टावर्स हैं इनकी हाइट फाइंड करनी है आपको। कैसे करेंगे, बस ये 120 की बन गया तो ये 120, ये भी 120 होगा। ओके, करते हैं इसको ए बी सी डी ई, ये होगा सिंपली ए बी सी डी ई। नाउ अब इसको सोल्व करेंगे हम कैसे। अगर हम देखें इसमें कौन सा ट्रायंगल, ये 120 हमारा, अगर हम इसे देखें तो इससे हम सी डी फाइंड कर सकते हैं। बस ये सी डी जितना होगा उतना ही हमारा ए बी होगा, या फिर ये 24 है इसको 24 ले लो आप, डायरेक्ट आप ए बी फाइंड कर लो इन ट्रायंगल ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 24 इसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर ए बी एंड बेस बी सी। tan 24 की वैल्यू टेबल से कैलकुलेट करो कितनी आएगी। तो अगर हम इसके टेबल में वैल्यू देखें तो 24 डिग्री में कितनी वैल्यू आ रही है 0.445। कैसे देखते हैं, इस पर हमने सेलिना कॉन्साइज पर ही लेक्चर डाला हुआ है। तो आप चैप्टर नंबर 21 का जो सेलिना कॉन्साइज में वो चैप्टर देख सकते हैं, जिसमें हमने ओल्ड लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टेबल होते हैं उसकी जो वैल्यू से कैसे फाइंड करते हैं वो आपको मिल जाएंगे। 21.21 सी है मे बी एक्सरसाइज सी या डी, उसको देख सकते हो आप। ए बी इसमें हमें फाइंड करना है एंड बी सी की वैल्यू कितनी है 120। अब हम 120 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 120 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा
बताओ कितना आएगा, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम ए बी, तो 120 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 53.4, ये क्या होगा मीटर। ये आ गया हमारा इसमें 53.4 मीटर। ये हो गई हमारी ए बी की वैल्यू। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इसमें ए बी की वैल्यू हो गई। अब हम देखो जितना ए बी इतना ही सी डी होगा। अब हम फाइंड करेंगे इसमें ई डी इन ट्रायंगल, और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में ही है, ए डी ई में देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई में कितना होगा, ए डी ई में क्या होगा हमारा 1030, 1030 क्या परपेंडिकुलर ई डी अपॉन में बेस ए डी। 1030 कितना होता है 1/√3, एंड ई डी की वैल्यू में फाइंड करनी है, और ए डी कितना होगा इसमें 120। ओके, ए डी 120। नाउ यहाँ पर 120 अपॉन में √3 इक्वल्स टू में ई डी, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें अगर हम, ये होगा 120 √3, यहाँ पर 3 √3 3 से इसको कैंसिल कर लो, ये 3 4 12 और 0 40, ये 40 √3 कितना होगा ई डी की वैल्यू ये होगी। लेकिन √3 की वैल्यू अगर हम देखें इसमें 1.732, देन ये कितना मिलेगा हमें 40 से मल्टीप्लाई करोगे अगर इसको, अगर हम 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.732 को, कितना मिल रहा है 69.28। हाँ, अगर हम इसको ऐड करें, देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे ई डी एंड ए बी, क्योंकि ए बी जितना है उतना ही क्या है सी डी है। अगर हमें फाइंड करना है ई सी की वैल्यू, फर्स्ट टावर की हाइट को क्या है ई डी प्लस डी सी, ई डी आया 69.2, या फिर इसको 3 भी कह सकते हैं राउंड ऑफ करके, प्लस डी सी हमारे पास कितना है जितना ए बी है 53.4, इन दोनों को ऐड करो कितना है यहाँ पर 7 9 एंड 3 कितना होता है 12, फिर 1 कैरी 6 1 6 और 5 11 और 1 12, 122.7 के समथिंग आएगी इसकी वैल्यू। इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि ये आ रहा है, इसमें जो आंसर आ रहा है 123, हाँ नियर बाय आ रहा है। तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 123 हम इसको बोल सकते हैं। ओके, 123 मीटर इसका आंसर होगा सिंपल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 इसका। इस टाइप से करना था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप विच इज 20 मीटर अबव द सी लेवल ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड as 30 degree and the angle of depression of its reflection in the sea is 60 degree, find the height of the bird। इस टाइप का क्वेश्चन ये भी था हमारा रिफ्लेक्शन वाला, जैसे क्लाउड में किया था हमने, और इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर ये 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी रिफ्लेक्शन में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इसको आप मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 20 मीटर अबव द सी लेवल। लेट कर लेते हैं कि भाई सी लेवल है, इस सी लेवल से 20 मीटर ऊपर, 20 मीटर हाइट पर क्या है हमारे पास शिप का डेक है। अब इससे क्या कर रहा है 20 मीटर अबव द सी लेवल, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड एज 30 डिग्री। यहाँ से अगर हम एक बर्ड देखें, अगर यहाँ पर एक बर्ड है, इस बर्ड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये है हमारा 30 डिग्री। यहाँ पर ओरिजेंटल लाइन लेंगे तब ये 30 डिग्री लेट करेंगे हम, ये 30 डिग्री है। एंड ये बोल रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द सी एज 60 डिग्री, और इसी का रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसी का रिफ्लेक्शन अगर हम क्या देखें बिल्कुल सेम नीचे की तरफ होगा इतनी ही हाइट पर, मीन्स जितनी हाइट ये होगी हमारी सेम हाइट ये भी होगी, क्योंकि इसके रिफ्लेक्शन भी सेम ही हाइट पर मिलता है हमें। ओके, यहाँ पर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोल रहा है
एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 60 डिग्री यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है क्या फाइंड करना है हमें? एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द बर्ड। बर्ड की हाइट कितनी है, मीन्स ये एक्स है ना, यही फाइंड करना है। इसको बिल्कुल सेम एज इट इज करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व किया था। है कुछ आइडिया याद है कैसे किया था हमने? तो सिंपल देखो, 20, ये भी 20 ले लो आप। ओके, और अगर ये 20 है तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? x माइनस 20, ये x माइनस 20 होगी, एंड ये x माइनस 20 होगी, एंड ये हमारे पास कितना है यहाँ से यहाँ तक x है, ये समझ रहे हो आप? अब अगर हम इसमें छोटा वाला ट्रायंगल देखें, ए बी एंड यहाँ पर क्या ले लेते हैं, सी डी एंड ई, क्योंकि एक तो हमें ये वाला ट्रायंगल चाहिए नीचे की तरफ और एक ही ऊपर वाला। सिंपल कितना होगा इसमें? तो यहाँ पर सिंपल अगर हम ए डी ई में देखें, ए डी ई में, इन ट्रायंगल ए डी ई में tan 30 इसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ई डी है, मीन्स x माइनस 20, और बेस नहीं मालूम हमें, बेस हमारा क्या है? ए डी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, और यहाँ पर x माइनस 20 अपॉन में ए डी, ए डी इधर कर लेंगे, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई, और ये x माइनस 20। ओके, ये होगा इसमें सिंपल ए डी। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल ए डी ई ले लिया हमने, अब हम लेंगे ट्रायंगल ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी में tan 60, tan 60 कितना? tan 60 परपेंडिकुलर सी डी, और सी डी की वैल्यू होगी क्या? सी डी की वैल्यू होगी 20 प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक 20 और 20 प्लस एक्स, डिवाइड में ए डी। ओके, tan 60 की वैल्यू कितनी? √3, और ये 20 प्लस एक्स अपॉन में ए डी, देन ये ए डी कितना होगा? 20 प्लस एक्स अपॉन में √3। तो इन दोनों इक्वेशन से देखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? √3x माइनस 20 इक्वल्स टू में 20 प्लस एक्स अपॉन में √3, √3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये x माइनस 20 इक्वल्स टू में 20 प्लस एक्स, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3 टू जो 60, एंड ये 20 प्लस एक्स। नाउ x इधर माइनस कर देंगे 3x माइनस एक्स, 60 इधर प्लस कर देंगे 80, एंड ये 2x इज इक्वल्स टू में 80, एंड ये x इज इक्वल्स टू में कितना? 40, 2 4 जा 8। ये क्या होगा? x इज इक्वल्स टू क्या होगा? 40 मीटर। x ही हमें चाहिए था, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 40 मीटर आ रहा है। तो सिंपल हमने सोल्व किया, दोनों से एडी की वैल्यू फाइंड की, यहाँ से एडी वैल्यू और इधर इस वाले ट्रायंगल से भी एडी की वैल्यू, दोनों एडी वैल्यू को इक्वल रखा हमने, सोल्व कर लिया। x के लिए x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 मीटर। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। अभी क्या कह रहा है कि एक अनफिनिश्ड टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी पॉइंट से जो 80 मीटर दूर है उससे, उसके बेस से 30 डिग्री है। हाउ मच हायर मस्ट बी द टावर बी रेज सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट मे बी 60 डिग्री। तो इसके हाइट को कितना इंक्रीज किया जाए, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाए। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसका फिगर कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर एक अनफिनिश टावर है, लेट कर लेते हैं यहाँ पर, ये टावर अभी इतनी हाइट पर है, ओके, और इससे 80 मीटर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट से अगर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं तो वो कितना है? 30 डिग्री। ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अनफिनिश टावर एट अ पॉइंट 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, के बेस से 80 मीटर डिस्टेंस पर कितना है? 30 डिग्री। हाउ मच हायर
मस्ट द टावर बी रेज्ड, इसके टावर को कितना रेज करें हम, सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट मे बी 60 डिग्री, कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके मतलब जो टावर है इसकी हाइट को कितना रेज करें हम, कितना और इंक्रीज कर दें कि उसी सेम पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। इसका मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, ये इंक्रीज्ड हाइट, रेज्ड हाइट हमें फाइंड करनी है। ओके, ये बोल रहा है हाउ मच द टावर बी रेज सो एज द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट बी 60 डिग्री। अब बताइए आप इसमें कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल, देखो ए बी सी डी इस टाइप से लेट कर लेते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल में देखें अगर हम ए बी सी में, छोटे वाले ट्रायंगल ए बी सी में बेस है हमारे पास, आप परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हो। और फिर बड़े ट्रायंगल में देखें हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हो। बस हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में कितना होगा, tan 30 डिग्री, कितना ए बी डी बड़े ट्रायंगल लेंगे तो 60 डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर बी डी एंड बेस 80। देखो हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि x प्लस बी सी ले लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, डायरेक्ट हो रहा है बी डी फाइंड कर लो, बी सी फाइंड कर लो, दोनों को माइनस कर लेना, x फाइंड हो जाएगा। ये हो रहा है √3 इक्वल्स टू में बी डी, और इस 80 को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 80√3 मीटर कितना हो जाएगा, बी डी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू 80√3। नाउ फाइंड करेंगे बी सी, कैसे, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लेंगे, tan 30, tan 30 परपेंडिकुलर और बेस 80। tan 30 की वैल्यू कितनी, √3, 1/√3, 1/√3, ये 80 इधर मल्टीप्लाई और कर लेंगे, ये जाएगा बी सी। नाउ फाइंड करना है हमें, सी डी फाइंड करना है। सी डी फाइंड करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, बी डी माइनस बी सी। बी डी कितना है, बी डी है 80√3 माइनस बी सी कितना है, 80/√3। सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर कितना होगा, 80 इंटू 3 माइनस 80/√3। सोल्व करो, इसको कितना आएगा, या तो आप देखो ऐसे कर लो, 80 कॉमन ले लो, 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 80 160 होगा, या फिर डायरेक्ट कर लो आप 240 माइनस 80 160 डिवाइड बाय √3। बस अब इसे √3 से डिवाइड कर लो, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह में बताना है क्या इसका आंसर, तो अगर हम 160 को डिवाइड कर रहे हैं इससे 1.732 से 92 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, 37 मीटर। ओके, ये इसका फाइनल आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इसमें बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर 12 सेकेंड फ्रॉम द सेम पॉइंट P द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम प्लेन चेंजेस टू 30 डिग्री। 60 डिग्री से कितना हो जाता है एंगल, 30 डिग्री। इफ द प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 600√3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन इज फ्लाइंग। अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है हमारा, कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले वही है कि फिगर समझना है आपको कि ये बनेगा कैसे फिगर इसका। तो अगर हम इसमें देखें फिगर कैसे बनेगा, कि अगर हमारे पास एक प्लेन है और वो प्लेन क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। अगर वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, ओके, और वो सेम ही हाइट पर है, तो अगर हम इसे किसी से ग्राउंड पर किसी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इस पॉइंट पर इस टाइम पर वो क्या था, 30 डिग्री पर था। 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 नहीं 60, ठीक है। जब इसके नियर बाई होगा तो 60 होगा, दूर जाएगा तो छोटा एंगल होगा। The angle of the elevation of an aeroplane from a point P on the ground is 60 degree. After 12 seconds from the same point P, the angle of elevation of the same plane changes to 30 degree। मान लेट कर लेते हैं ये प्लेन अगर इधर आ गया तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, इस पॉइंट पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री। और इसको यहाँ से इस पॉइंट में आने में कितना टाइम लग रहा है, 12 सेकेंड।
ये कह रहा है। और अगर इसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है कितनी 600√3 किलोमीटर पर आवर, देन आपको फाइंड करनी हाइट एट विच द प्लेन इज फ्लाइंग। ये जो प्लेन है वो किस हाइट पर फ्लाई कर रहा है ये आपको बताना है। कैसे बताएं, इसमें हाइट कैसे बताएंगे, अब इसने स्पीड दे दी है। देखो अगर हमें यहाँ का डिस्टेंस मिल जाए, ये वाला डिस्टेंस मिल जाए, तो जो भी हम इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे वो भी हमारी डिस्टेंस मीन्स अगर 1 किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, और मीटर में है तो मीटर में आएगी हमारी। बात समझ रहे हो आप? क्या बात समझ रहे हैं कि भी हम सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है ना इसको मीटर में फाइंड करते हैं। कैसे? ए बी सी को डी पॉइंट मान लेते हैं, हम इसको ई पॉइंट। ओके, क्या करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं भाई, फाइंड कर लेते हैं बी सी डिस्टेंस। कैसे? अब इसकी जो एरोप्लेन की स्पीड है वो 600 स्पीड यह है, 600√3 मीटर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर है 600√3 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है ना। अब क्या करना है इसमें हमें 600√3 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें हमें सिंपल इसकी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, या तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करो अगर हमें डिस्टेंस मीटर में चाहिए, क्योंकि टाइम भी हमारे पास सेकंड है। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 एंड ये 5/18 ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी स्पीड। क्या है कैंसिल कर रहा है इसको 6 3 जा, ठीक है, ये कितना आ रहा है 6 3 मीन्स आ रहा है ये 100√3 और ये 5 और अपॉन में 3, ये आ रही है नियरली वैल्यू मीन्स 500√3/3 कितनी मीटर क्या आ रही है, ये डिस्टेंस आ रही है बी सी। अभी बी सी डिस्टेंस अगर इतना मीटर है, हमें चाहिए ये हाइट। कैसे करेंगे इस हाइट को फाइंड? हम क्या करेंगे, देखो अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल में देखें और इसको एक्सलेट कर लें, इसको एक्सलेट करोगे आप और इसको वाई लेट करोगे, ये वाई हमें फाइंड करना है, ये भी वाई होगा और ये भी वाई, तो इसमें रिलेशन बनाना पड़ेगा हमें। कैसे? अगर हम छोटा वाला ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल ए बी ई में क्या होगा, ए बी ई में क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना। tan 60 इज इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दोनों में से कोई भी नोन नहीं है, दोनों ही अननोन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी y की वैल्यू x√3, ये बोल सकते हो आप ना। अगर हम देखें इसमें ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी ट्रायंगल में कितना tan 30 कितना होगा, tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना x प्लस, ये डिस्टेंस लेंगे, टाइम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे डिस्टेंस। देखो या तो हम इसको देखो ये 12 सेकंड लेकर ही सॉल्व कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पर इसका ये स्पीड ही है, अभी तो हमारी स्पीड ही तो है, ये अभी हमारी स्पीड ही तो आई है मीटर पर सेकंड में, डिस्टेंस कहाँ फाइंड किया हमने। तो आप क्या कर लो पहले सेकंड में इसको चेंज कर लो, पहले से हम मतलब मीन्स टाइम में ही, टाइम के रिस्पेक्ट में ही वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और फिर इसी को डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। ओके, हम 12 लेकर ही पहले से सोल्व कर लेते हैं, और हमें चाहिए किसकी वैल्यू वाई की। या तो आप ये करोगे भी एक्स की प्लेस पर y/√3 कर लो, डायरेक्ट वाई आ जाएगा, या फिर पहले आप वाई एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो कि वाई की वैल्यू x√3 रख के, ऐसा भी किया था हमने कि वाई की प्लेस पर x√3 पुट किया, यहाँ पर कितना x+12, इसको सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 की इधर मल्टीप्लाई करोगे 3x, x माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा 2x, फिर हो जाएगा 6 इक्वल्स टू में x। ओके, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 मीटर, सॉरी x की वैल्यू क्या होगी 6 सेकेंड होगी, क्योंकि अगर ये टाइमिंग गिवन की हमें 12 सेकंड, तो सभी वैल्यू टाइम में ही मिलेगी हमें ना। अगर इसमें y फाइंड करें तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा x√3 मीन्स 6√3 सेकेंड, लेकिन हमें y के लिए डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी स्पीड है ये हमारे पास 500√3 अपॉन में 3, ये हमने मीटर पर सेकंड में चेंज की। टाइम कितना है
6√3। ओके, ये टाइम है, कर लो इसे सोल्व। 3 2 जा √3 √3 √3 इंटू √3 3, 3 2 जा 6 और 5 6 जा 30। इसका मीन्स 300 मीटर की हाइट या फिर कह सकते हैं 3 किलोमीटर की हाइट पर ये फ्लाई कर रहा है। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। कुछ इस टाइप से करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कह रहा है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree correct to the 2 decimal place. सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल कैसे फिगर बनेगा इसका, भी हमारे पास लेट कर लेते हैं एक ट्री है और यहाँ से ब्रेक हुआ और यहाँ पर ये नीचे बैंड हो गया। ठीक है, अब इसका जो टॉप है जब ग्राउंड को टच कर रहा है इसके फुट से कितने डिस्टेंस पर बोल रहा है, 8 मीटर डिस्टेंस पर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये 8 मीटर है। और फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस में आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है। और ट्री की हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखो ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए आपको, ये वाली लेंथ भी चाहिए, ये दोनों लेंथ चाहिए क्योंकि इन दोनों लेंथ का सम ही हमारा टोटल हाइट होगी ट्री की। और ये सभी मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे सेलेना कोइंसाइड्स में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, tan 30। अगर इसमें हम tan ले रहे हैं तो ए बी और बी सी का रेशियो लेंगे, मीन्स बी सी परपेंडिकुलर एंड ए बी बेस। tan 30 कितना होता है, 1/√3। बी सी ए बी कितना है 8, ये कितना हो जाएगा 8/√3 इक्वल्स टू में बी सी। ओके, बी सी की वैल्यू हो गई 8/√3 इज इक्वल्स टू में बी सी। नाउ अब हम देखेंगे इसमें ए सी कैसे फाइंड करेंगे। ऑल्सो अगर ए सी फाइंड करना और आप कोस लगा रहे हो, कोस इज इक्वल्स टू क्या होगा, कोस 30 पर बेस ए बी एंड हाइपोटेनस ए सी। ए सी हाइपोटेनस कितनी होगी हमारी, ये फाइंड करेंगे हम। तो ये कोस 30 कितना होता है, √3/2 इक्वल्स टू में 8/AC। यहाँ पर क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू के लिए ये 16/√3। ओके, ये हो गया ए सी। बस हम दोनों को ऐड कर देंगे। ट्री की हाइट के लिए हम क्या करेंगे, ए सी प्लस बी सी करते हैं दोनों को सोल्व। तो √3 एलसीएम आ रहा है यहाँ पर 16 + 8 24/√3। रेशनलाइज करेंगे तो √3/√3 ऊपर हो जाएगा 24√3 और नीचे 3, 3 8 जा 8√3 और 8 को मल्टीप्लाई कर लो आप 1.732 से, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना है, ये हो जाएगा हमारा 13.86 आ रहा है नियर बाई। 8 × 1.732 13.86 बोल सकते हो आप एलसीएम राउंड ऑफ करके। ये हो गया 13.86 मीटर। ओके, 9th क्वेश्चन सिंपल था हमारा। 10 देखते हैं। इसमें बोला कि फ्रॉम द टॉप ऑफ चर्च स्पेयर 96 मीटर हाई। इसमें सिंपली हमें क्या देखना है, किसी चर्च का स्पायर है, स्पायर मीन्स चोटी जो है इसके 96 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू व्हील्स ऑन द रोड एट द सेम लेवल आर एज द बेस ऑफ द स्पायर एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट एज आर x डिग्री एंड y डिग्री वेयर tan x डिग्री 1/4 एंड tan y डिग्री 1/7। ये वैल्यू इसने पहले से ऑलरेडी गिवन की है। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल्स। देखो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें डर लग रहा होगा ये वैल्यूज देखकर, लेकिन ध्यान से देखो। अगर ये सिंपल है, कैसे कह रहा है कि चर्च की जो टॉप है उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 व्हीकल्स का लेट कर लेते हैं। 2 व्हीकल्स ए एंड बी डिस्टेंस इस पर है। ओके, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन क्या है, किस टाइप से, किसको एक्स और किसको वाई बोला है इसने, इसको ध्यान से देखना है बस। एट द सेम लेवल एज द बेस ऑफ द स्पायर एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर x डिग्री एंड y डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ अ चर्च स्पायर 96 मीटर हाई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 व्हीकल्स ऑन द रोड एट द सेम लेवल
एक्स डिग्री और वाई डिग्री है, tan x की वैल्यू 1/4 और tan y की वैल्यू 1/7 ये गिवन की है, ठीक है। अब x एंड ये y इस टाइप से ले लेते हैं हम इसको। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास कितना मीटर, 96 मीटर गिवन किया है, 96 मीटर हाई। आपको डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल्स फाइंड करना है। इसको अगर हम ए बी, इसको ए बी पहले से ले चुके हैं तो इसको सी और डी लेट कर लेते हैं, सी डी। चर्च की हाइट को हम क्या कर लेते हैं, इसके टॉप को सी डी लेट कर लेते हैं 96 मीटर हाई। आपको टू व्हीकल्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल्स मींस ए बी फाइंड करना है। तो वही हम सेम क्या कर लेंगे, ए सी में से बी सी माइनस कर देंगे, ए बी आ जाएगा। इसको फाइंड करने के लिए गिवन है हमारे पास वैल्यूज। अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी में कितना, tan y परपेंडिकुलर सी डी एंड बेस ए सी। tan y की वैल्यू कितनी नहीं मालूम है हमें, ओ सॉरी tan y गिवन किया ना, इसलिए tan y हमारे पास 1/7। अब इसमें एक कन्फ्यूजन है कि भाई ये वाला x लें हम ये वाला y लें, समझ रहे हो आप। अब ध्यान से कॉमन सेंस लगाओ कि भाई ये जो x है इसकी वैल्यू, इसका एंगल बड़ा होगा और बड़ी वैल्यू पर tan की वैल्यू अगर आप देखोगे 0 से 90 की तरफ तो इंक्रीज होती है। कैसे भाई, पहले होती है 1/√3, पहले tan 0 0 होता है, 1/√3 होता है। अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें फिर 1 होती है, फिर √3 होती है, तो इंक्रीज हो रही है वैल्यू। तो ये एंगल क्या होगा, ये x एंगल बड़ा होना चाहिए इसमें। और देखो x और y में कौन ग्रेटर है, x और y में कौन ग्रेटर है, ये वैल्यू ग्रेटर है या फिर ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी। तो इसका मीन्स हमने सही वैल्यू ली है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। tan x की वैल्यू जिसने गिवन की है 1/4 एंड tan y की वैल्यू 1/7, ये आ रही है हमारी। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें tan y इजिकल्स टू हो गया हमारे सी डी अपॉन में ए सी। tan y की वैल्यू क्या गिवन की इसने 1/7, tan y गिवन किया 1/7, सी डी की वैल्यू 96, ए सी की वैल्यू ए सी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर ए सी कितना हो जाएगा, 7 × 96 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, कितना आएगा 7 6 × 42, 7 6 × 42, 4 कैरी, 7 9 से कितने होते हैं 63, 63 और 4 67, ये हो जाएगा हमारा। ऐसे ही सेम हम देखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी में क्या करेंगे हम, tan x कितना होगा सी डी अपॉन में बेस बी सी। tan x की वैल्यू 1/4 एंड सी डी कितना है हमारा 96 और ये बी सी हम फाइंड करेंगे। बी सी कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 9 से कितने होते हैं 36 मीन्स 360 ये और 360 में 24 और ऐड कर दो, 360 में 24 ऐड कर दो 384, 4 6 24 2 4, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दो सिंपल। अगर आपको ए बी चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल्स चाहिए ए बी, क्या करेंगे ए सी माइनस बी सी। ए सी है 672 एंड यहाँ पर 384, 12 में से 4 8, 6 में से 8 नहीं करेंगे तो यहाँ पर 16 में से 8 8 और 5 में से 3 2, 288 मीटर। ओके, कुछ इस टाइप से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 10। तो बस इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या था कि भी इसमें से x और y किसको लें। अगर आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझ गए और नहीं समझ पाए तो आप कॉमन सेंस लगाएं कि ये एंगल बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, मीन्स ये 60 होगा तो इससे छोटा ही होगा, क्योंकि जितने पास जाएंगे उतना ही बड़ा एंगल बनता है। और ये बड़ी वैल्यू बड़े एंगल पर बड़ी ही वैल्यू देगा, तो x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। जैसे x की वैल्यू यहाँ पर 1/4 है तो ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है y वाली वैल्यू। ओके, इसी से कंपेरिजन किया हमने और सोल्व किया क्वेश्चन 10। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है। ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।